बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के जो भी पेपर होने वाला है 11 को। तो उसमें एक एक्ट है जो कि द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 में जो है बनाया गया है। आज हम उसके चार्ट समरी यानी देखते हैं और फिर उसके यानी कि सेक्शंस कितने हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, और फिर हम उसके सारे एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये जो बेसिकली ये एक्ट है, ये एक्ट 7 ऑफ 2024 है, यानी 2024 में ये 7वां एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इसका यह नंबर 7वां था, इससे पहले 6 कोई और थे। ठीक है, और ये पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है जो कि कोविड के बाद से यानी कि क्योंकि ज़रूरत पेश आई थी। एक तो होर्डिंग एक्ट आया था जो कि 2020 में बना था कोविड-19 के बाद। उसके बाद जो है 2024 में ये एक्ट बना किस चीज़ के लिए कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस कंट्रोल करने के लिए, और जो है ये इन्फोर्स किया गया था 14 जून 2024 को। तो इसकी समरी में हम अगर देखें तो इसके सेक्शंस जो हैं वो कितने हैं, तो इसके 23 सेक्शन है बेसिकली। ठीक है, और फर्स्ट सेक्शन जो है वो किस चीज़ के बारे में है, शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है एंड कमिटमेंट है। शॉर्ट टाइटल इसका बेसिकली क्या है, यही जो सामने दिया गया है, द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। ओके, और एक्सटेंट बेसिकली क्या है इसकी, ये कहाँ पे लागू होता है, ये पंजाब में लागू होता है। ओके, और इसकी फिर डेफिनेशंस आएंगी सारी। फिर जो है सेक्शन 2 जो है डेफिनेशंस के बारे में है। सेक्शन 3 इज़ अबाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल। सेक्शन 4 इज़ अबाउट powers to make orders. Section 5 is about provincial controller general, his powers and functions. Section 6 जो है वो fixation of prices पर है। Section 7 जो है वो selling और reselling of essential commodities है। Section 8 जो है वो disposal of seized essential commodity पर है। Section 9 supply of information पर है। Section 10 penalties पर है। Section 11 जो है वो cognizance of offences के बारे में है। Section 12 जो है वो अपील के बारे में है। Section 13 जो है अटैम्प्ट्स एंड अबिटमेंट्स के बारे में है कि ऑफेंस जो लोग जो है अटैम्प्ट करते हैं या अबिटमेंट्स करते हैं, यानी कि उनके अंदर अर्ज होती है ऑफेंस को, उन क्राइम को करने की, ऑफेंस करने की, तो उस चीज़ के बारे में है। सेक्शन 14 जो है ऑफेंसेस बाय कॉरपोरेशंस के जो कंपनीज़ होती हैं, जो कॉरपोरेशंस होती हैं, वो अगर ऑफेंस करेंगी तो क्या होगा। सेक्शन 15 जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में है। सेक्शन 16 पावर टू ट्राई ऑफेंसेस के बारे में है। सेक्शन 17 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस के बारे में है। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट। सेक्शन 19 पावर टू मेक रूल्स के जो है कौन रूल्स बना सकता है, जैसा कि ये पंजाब पर ये लागू होता है ये एक्ट, तो इसके जो रूल्स हैं वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही बनाएगी। 20 जो है वो पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस के बारे में है। सेक्शन 21 जो है वो पावर टू अमेंड द शेड्यूल के बारे में है। सेक्शन 22 जो है वो ओवर राइडिंग इफेक्ट के बारे में है। सेक्शन 23 रिपील एंड सेविंग के बारे में है। सेक्शन नेक्स्ट ये यहाँ पे हमारे सेक्शन एंड हो जाते हैं और एक शेड्यूल है इसका। तो अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसकी जो है वो कौन कौन सी हैं। आपको पता है कि क्योंकि आपने ज़ाहिर है तैयारी कर ली होगी और एक्ट वगैरह आपने पढ़े हैं, तो उसमें डेफिनेशंस जो हैं वो दी हुई हैं, आपने सारी रीड कर ली होंगी। तो आज हम इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। एक्ट का मतलब आपको पता है कि पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 है। कोड का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सारे आप देख रहे हैं। आगे फिर कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज़ है। फिर इसी तरह से ये कुछ और डेफिनेशन है जो कि आपने की हुई है। हम बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट वन इज़ इट इज़ नेसेसरी टू मेक प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर फिक्सेशन ऑफ prices of essential commodities to control artificial price hike and profiteering of essential commodities in Punjab and for the matters ancillary thereto which act is passed। कि पंजाब में essential commodities की प्राइस को जो है कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया, तो अभी हमने उसको स्टार्ट किया है। द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 वाज पास्ड बाय पंजाब प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब ऑन। तो बेसिकली ये प्रोविंशियल असेंबली ने कब पास किया था, 10 जून को। इन्फोर्समेंट इसकी 14 जून को हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन ये पंजाब प्रोविंशियल असेंबली ने इसे कब पास किया था, 10 जून 2024 को। और फिर पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 जो है वो असेंट कब किया गया था, गवर्नर को, असेंटेड टू बाय द गवर्नर ऑफ द पंजाब ऑन
14 जून 2024, 14 जून को गवर्नर की तरफ यानी असेंट हुआ और गवर्नर की तरफ से, और जो है 14 जून को ही ये गैजेट में भी पब्लिश हो गया था। द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 वाज पब्लिश्ड इन द पंजाब गैजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड कम इनटू फोर्स ऑन 14 जून 2024। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर हाउ मैनी सेक्शंस। तो इसके सेक्शंस जो हैं इस एक्ट के 23 सेक्शंस हैं, अभी हमने डिस्कस किए थे ऊपर। और उसके बाद जो है वो शेड्यूल्स हमसे पूछता है कि इस एक्ट के कितने शेड्यूल हैं, तो वो बेसिकली एक ही शेड्यूल है इसका। और फिर वो कहता है कि जो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है शॉर्ट टाइटल को, एक्सटेंट को और फिर कमेंसमेंट को, तो वो बेसिकली हमारे पास सेक्शन जो है वो 1 डील करता है। और नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन सा वो सेक्शन है इस एक्ट का जो कि डील करता है डेफिनेशंस को, तो सेक्शन 2 है। और उसके बाद फिर वो पूछता है कि कौन सा जो है कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इसके शेड्यूल के अंदर बताए गए हैं, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेंशन्ड इन स्केड्यूल ऑफ द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। तो तमाम आर्टिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं, लाइक सैनिटाइजर्स हो गए, सरफेस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, कोल है, ब्रिक्स है, एडिबल ऑयल एंड घी ऑफ ऑल सॉर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच सेक्शन ऑफ द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 डील्स विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल। तो सेक्शन नंबर 3 जो है वो डील करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। So next question is which section of the Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024 deals with powers to make orders। तो section 4 जो है वो डील करता है which of the following articles are mentioned in Schedule 1 of the Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024। तो इसमें तमाम आर्टिकल्स ये मेंशंस हैं, ऑल ऑफ दीज हैं, लाइक सीमेंट है, ऑर्डिनरी सैंड है, और इसी तरह से क्रश बाजरी है, आई थिंक वर्ड मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रहा, मिनरल वाटर एंड फिल्टर्ड वाटर है, साल्ट, केरोसिन ऑयल, फायर वुड, ऑल ऑफ दीज। विच सेक्शन ऑफ द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 डील करता है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल हिज पावर्स एंड फंक्शंस। तो वो सेक्शन 5 डील करता है। विच सेक्शन ऑफ द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 डील्स विद फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। तो वो सेक्शन 6 डील करता है। उसके बाद वो पूछते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं इनमें से जो कि इस एक्ट के शेड्यूल में प्रेजेंट हैं, मेंशन किए गए हैं। तो वो तमाम आर्टिकल्स हैं, लाइक आइस हो गया, टी, नान रोटी, ब्रेड, डबल रोटी, डेट्स, खजूर, समोसा, तमाम के तमाम शामिल हैं। उसके बाद जो है कौन सा वो आर्टिकल है, कौन सा वो सेक्शन है जो कि डील करता है सेलिंग और रीसेलिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ को, तो वो सेक्शन 7 डील करता है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 डील्स विद डिस्पोजल ऑफ सीज्ड एसेंशियल कमोडिटी। तो दैट डील्स विद सेक्शन 8। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेंशन्ड इन स्केड्यूल ऑफ द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। अगेन इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि ये सारे जितने भी आइटम्स यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं वो सारे उसमें प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 डील्स विद सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो सेक्शन 9 डील करता है। उसके बाद जो है वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है पेनल्टीज़ के, जो इसकी सज़ाएं होंगी वो क्या होंगी। तो पेनल्टीज़ का सेक्शन जो है वो 10 डील करता है। उसके बाद जो है कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इसके शेड्यूल में मेंशन्ड हैं, तो वो तमाम के तमाम हैं, लाइक ऑक्सीजन गैस है, सिलेंडर है, एलपीजी एंड एलएनजी फॉर डोमेस्टिक यूज़, सर्जिकल ग्लव्स, फेस मास्क, ऑल सॉर्ट्स। नेक्स्ट है विच सेक्शन डील्स विद कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो सेक्शन 11 डील करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस को। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है अपील को, कि अगर कोई इंसान एग्रीव्ड है किसी डिसीजन से तो वो अपील कर सकता है, तो वो किस सेक्शन के तहत अपील करेगा, सेक्शन 12 के तहत अपील करेगा। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। तो कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं, इसमें तमाम के तमाम आर्टिकल्स मेंशन हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, फिश ऑफ ऑल सॉर्ट्स, pulses of all sorts, spices of all sorts, red chilies, all of these. So question number 25 is
Which section of the Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024 deals with attempts and abatements? Attempts and abatements जो हैं वो कौन सा सेक्शन डील करता है? तो वो सेक्शन 13 डील करता है। नेक्स्ट है कि वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है ऑफेंसेस बाय ऑपरेशन कॉरपोरेशंस के साथ? तो वो सेक्शन 14 है, ऑफेंसेस बाय कॉरपोरेशन, सेक्शन 14। नेक्स्ट है कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन्ड हैं? तो वो तमाम के तमाम हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र ऑफ ऑल सॉर्ट्स, फुट्टी यानी सीड कॉटन, कॉर्न, पल्सेस एज फार्म प्रोड्यूस। नेक्स्ट है कि वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है फॉल्स स्टेटमेंट के साथ? तो वो सेक्शन 15 डील करता है। नेक्स्ट कि कौन सा सेक्शन डील करता है पावर टू ट्राई ऑफेंसेस? तो सेक्शन 16 डील करता है पावर टू ट्राई ऑफेंसेस। विच सेक्शन विच आर्टिकल्स ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स के कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो इस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है? तमाम के तमाम मेंशनड हैं। वाइट शुगर, वीट, आटा और मैदा एंड इट्स प्रोडक्ट्स, गुड़, paddy, milk, beef, all of these. Which section of the Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024 deals with burden of proof in certain cases? तो burden of proof in certain cases को कौन सा सेक्शन डील करता है? वो तो सेक्शन 17 है। उसके बाद जो है वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है विद द प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट? सेक्शन 18 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट। नेक्स्ट है कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इस एक्ट में मेंशन्ड हैं? तो ये तमाम आर्टिकल्स इसमें मेंशन्ड हैं। कर्ड और योगर्ट, मटन, चिकन, लाइफ एंड मीट, एग्स, पोल्ट्री फीड, ऑल ऑफ दिस। विच सेक्शन जो है वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है पावर टू मेक रूल्स? तो वो सेक्शन 19 डील करता है। वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है विद पावर्स टू फ्रेम रेगुलेशंस? तो वो सेक्शन 20 डील करता है। वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है पावर टू अमेंड शेड्यूल? तो वो 21 सेक्शन है। वो कौन सा जो है सेक्शन है जो कि डील करता है ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट को? तो वो सेक्शन 22 है। और फिर जो है लास्ट सेक्शन जो है जो कि डील करता है रिपील एंड सेविंग को? तो वो सेक्शन 23 है। और ये बेसिकली द वर्ड एक्ट का मतलब है मींस द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 2024 जो कि 2024 में बनाया गया। द वर्ड कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है बेसिकली 1898 में बना था। सो ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट जो है कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज मींस द डैश ऑफ द रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट मींस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट होगा। नेक्स्ट है काउंसिल मीन्स द प्राइस कंट्रोल काउंसिल इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी मीन्स द डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी नोटिफाइड बाय द डैश ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज इन हिज रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। कि कौन नोटिफाई करेगा? नोटिफाइड बाय द कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज। नेक्स्ट है डैश मीन्स अ पर्सन कैरिंग ऑन वेदर इन कंजंक्शन विद एनी अदर बिजनेस आर नॉट द बिजनेस ऑफ सेलिंग एनी इसेंशियल कमोडिटी वेदर होल सेल आर रिटेल। तो वो कौन होता है? वो डीलर होता है। ओके नेक्स्ट है कि डैश मीन्स एनी ऑफ द कमोडिटीज़ आर क्लासेस ऑफ कमोडिटीज़ मैंशनड इन द शेड्यूल। तो वो कौन सी कमोडिटीज़ यानी इसेंशियल कमोडिटी होती है। ओके गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के कौन सी गवर्नमेंट होगी? हाँ मैंने बता दिया पहले गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। ओके डैश मीन्स अ पर्सन इम्पोर्टिंग इनटू पाकिस्तान वेदर अंडर एन इम्पोर्ट लाइसेंस ग्रांटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट आर अदरवाइज एनी इसेंशियल कमोडिटी फ्राम आउटसाइड पाकिस्तान बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन इम्पोर्टिंग एनी इसेंशियल कमोडिटी एज पार्ट ऑफ हिज पर्सनल बैगेज। तो वो कौन होगा? वो शख्स जो है वो इम्पोर्टर होगा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल मींस द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 5 में बताया गया है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल के बारे में। देयर शैल बी अ प्राइस कंट्रोल काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ डैश मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। प्राइस कंट्रोल काउंसिल जो है वो उसमें 9 मेंबर्स होते हैं और चेयरपर्सन। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल? तो चेयरपर्सन जो है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ है, कॉमर्स है, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल? प्राइस कंट्रोल काउंसिल का सेक्रेटरी जो होगा वह सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन? चेयरपर्सन कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है? 1।
एक मेंबर। ओके, नेक्स्ट है द काउंसिल इन एडिशन टू द पावर्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4 शेल। तो उसमें जो है ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आते हैं कि काउंसिल जो है बेसिकली इन एडिशन टू द पावर्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4 शेल वो ऑब्टेन करेगी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रिवेलिंग इन वेरियस मार्केट्स, रिव्यू एंड द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ फिक्स्ड अंडर द एक्ट, मॉनिटर द एक्शन टेकन अंडर द एक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ प्राइस कंट्रोल एंड देन इशू डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस of the Act. The Secretary, Industries, Commerce, Investment and Skills Development Department shall be the Provincial Controller General for the purposes of the Act. तो क्या है ये ट्रू है, ये बात जो है वो सच है। The Provincial Controller General में by any order प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल जो है वो किसी आर्डर के तहत ऑथराइज करेगा एनी ऑफर ऑफ द गवर्नमेंट टू exercise his powers and functions within any specific area and with regard to any specific essential commodity or class of commodities as he may deem fit. That is true. Also true. A deputy commissioner shall be the controller of prices and supplies in his respective district and exercise the powers and functions of provincial controller general in his respective jurisdiction. That is also true. The provincial controller general or any officer अथोराइज्ड बाय हिम आर कलेक्टर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज की जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है या फिर कोई ऑफिसर जो कि ऑथोराइज किया गया है उसकी तरफ से या फिर कंट्रोलर ऑफ द प्राइस एंड सप्लाईज मे बाय एन ऑर्डर फिक्स द स्पेसिफिक मैक्सिमम प्राइसेस, वो ऑर्डर के तहत फिक्स कर सकता है स्पेसिफिक ख़ास प्राइसेस को एसेंशियल कमोडिटीज़ की, और डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो मे बी फिक्स कर गए डिफरेंट लोकेलिटीज़ के लिए आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द पीरियड फॉर विच इट इज़ बीइंग फिक्स्ड फॉर एनी एसेंशियल कमोडिटी आर क्लासेस ऑफ कमोडिटीज़. दैट इज़ आल्सो ट्रू. The Provincial Controller General or any officer authorized by him or controller of prices and supplies may review, वो review कर सकता है the prices so fixed or extend the period of the order under subsection 1 if the circumstances so demand by recording reasons in writing. True. No person shall sell or resell any essential commodity at a price higher than the maximum price so fixed, and such person shall display a list of fixed prices of essential commodities at conspicuous places place of his sale point पे, यानी कि वो बंदा जो है फिक्स प्राइस लिस्ट की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा. दैट इज़ आल्सो ट्रू. द एसेंशियल कमोडिटीज़ सीज्ड अंडर द एक्ट, जो एसेंशियल कमोडिटीज सीज की गई हैं इस एक्ट के तहत में बी सोल्ड बाय एन ऑफिसर, हो सकता है कि वो ऑफिसर की तरफ से सोल्ड हो सीज्ड द एसेंशियल कमोडिटीज़ जिसने सीज किया ऑन द स्पॉट एट द प्राइसेस फिक्स्ड फॉर सच एसेंशियल कमोडिटीज़ अंडर द एक्ट. दैट इज़ आल्सो ट्रू. Next है the sale proceeds so collected under subsection 1 shall be deposited in a profit bearing bank account in any scheduled bank empowered to receive government dues, and if the accused person whose essential commodity is sold is, that is both A and B, इसमें acquitted of an offence, the deposited amount shall be released to the said accused person. अगर वो उसका जो जुर्म है वो साबित नहीं होता, ठीक है, तो फिर वो जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो एक्यूज्ड पर्सन को दे दी जाएगी. और अगर उसका जो जुर्म है साबित हो जाता है कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस कि उसने जुर्म किया है, द डिपॉजिटेड अमाउंट शैल बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, तो फिर वो जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो गवर्नमेंट की जब्ती में चली जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट इज़ एनी पर्सन हु कंट्रावीन्स एनी आर्डर मेड अंडर द एक्ट, कोई भी शख्स जो कि कंट्रावीन करता है कोई आर्डर इस एक्ट के तहत शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू, वो 3 साल से एक्सटेंड कर सकती है, या फिर फ़ाइन जो है जो कि 500,000 रुपीज़ यानी 5 लाख होगा, या फिर दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं. Any person convicted for an offence punishable under the Act, if convicted again for an offence under the Act, the punishment under subsection 1 shall not be less than, तो उसकी जो punishment है वो 1 month से कम नहीं होगी, या फिर shall not be less than 45,000, अगर वो दोबारा से करता है तो फिर 45,000 रुपीज़ उस पर जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं. और जो बिजनेस प्रीमिसेस ऑफ सच पर्सन है में आल्सो बी सील्ड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 days, ज़्यादा से ज़्यादा 7 days, 7 दिन तक उसका जो बिज़नेस है वो सील किया जा सकता है. द ऑफेंसेस अंडर द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 शैल बी, ये जो ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन पेलेबल होंगे, बोथ ए एंड बी. Any producer, dealer, importer or seller, if aggrieved by an order of the controller of prices and supplies
may prefer an appeal within dash working days of the passing of such order to the relevant divisional commissioner and the order passed by such divisional commissioner shall be final। तो वो 7 वर्किंग दिन के अंदर अंदर जो है अपना अपील कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है एनी प्रोड्यूसर डीलर इम्पोर्टर और सेलर इफ़ एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर of the provincial controller general or any officer authorized by him may prefer an appeal within dash working days of the passing of order to the appellate committee। कि अगर वो जो है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो फिर वो एपिलेट कमेटी को अपील कर सकता है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल एंड द ऑर्डर पास बाय सच अपील एपिलेट कमेटी शैल बी फाइनल। तो वो 15 दिन के अंदर एपिलेट कमेटी को अपील कर सकता है। एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कंट्रावीन आर एबिट्स कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव कंट्रावेन द ऑर्डर। ट्रू। ए पर्सन हु बायस एन एसेंशियल कमोडिटी फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन, जो शख्स अपनी यानी कि ज़ाती खर्च के लिए ज़ाती ज़रूरियात के लिए कोई एसेंशियल कमोडिटी ख़रीद करता है और फिर वो यूज़ करता है लेकिन वो सेल के लिए नहीं है, ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव अबिटेड द कंट्रावेंशन ऑफ सच ऑर्डर। ट्रू। मतलब कि अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ख़रीदारी की है, फॉर इंस्टेंस जैसे आपने गंदम खरीदी है 50 मन से ज़्यादा ख़रीद ली है लेकिन वो आपकी सेल के लिए नहीं है जबकि आपके पर्सनल यूज़ के लिए है और आपने वो जमा कर रखी है, ठीक है, तो वो उसका आपने कोई क्राइम नहीं किया, वो इस एक्ट के तहत कोई क्राइम नहीं है क्योंकि वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए सेल के लिए नहीं है। नेक्स्ट है अ पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू, जो इम्प्रिजनमेंट की टर्म है वो 3 साल से एक्सटेंड हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है, ठीक है, जो भी हमने बताया था 5 लाख तकरीबन 500,000 रुपीज़, 3 years विद फ़ाइन, बोथ दोनों हो सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। The offences punishable under the act shall be tried by special magistrate appointed under section 14A। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेशल मैजिस्ट्रेट कब अपॉइंट किया गया, मतलब किस सेक्शन के तहत, 14A के तहत ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इधर इन a summary manner as provided in sections 262 to 265 of the code or under chapter 20 of the code। That is also true if a special magistrate has reason to believe that any offence punishable under the act has been committed by any person, he may enter the place or premises under the offence has been committed and try the offences as provided in subsection 1। Also true when any person is prosecuted for contravening any order made under the act which prohibits him from doing an act or being in possession of a thing without lawful authority or without a permit, license or other document, the burden of proving that he has such authority, permit, license or other document shall be on him। True। Who has the power to make rules for carrying out the purposes of the act by notification in the official gazette? पंजाब गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट टू द एक्ट एंड द रूल्स डैश में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रेम रेगुलेशंस। तो काउंसिल जो है वो नोटिफिकेशन के तहत फ्रेम रेगुलेशंस करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ द पावर टू अमेंड द शेड्यूल। तो किसके पास ये पावर है कि वह शेड्यूल को अमेंड करे, काउंसिल के पास, सो एज टू ऐड और ओमिट फ्रॉम इट एनी एंट्री बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्ट इज़ व्हाट आर द टोटल आर्टिकल्स स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल ऑफ द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। तो इसके 49 आर्टिकल्स हैं जबकि जो दूसरा पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है 2020 उसके जो आर्टिकल्स हैं वो शेड्यूल में वो 41 है, इसके जो आर्टिकल है शेड्यूल में इसके 49 है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।